वीवर इस वक्त मैं बब्बू गोशे के नाम से जो फल मशहूर है उसी की बात करूंगा, जिसको जो बॉटनिकल नेम है पायरस कम्युनिस इसको कहा जाता है। ऐसे ही नाशपाती भी होती है। असल में तो इसके शेप को कहा गया कि बेल शेप होता है। ये कुदरत ने इसके अंदर पानी ज़्यादा रखा है, थोड़ी नेचुरल मिठास रखी है, फाइबर इसमें रखा है, कुछ विटामिन्स और मिनरल्स रखे हैं जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदा करते हैं। ये फल ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यूपी के कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड वगैरह के वहाँ ये पाया जाता है। बहुत लजीज फल होता है, बहुत मज़ेदार फल होता है। और जो मैदा आंतों की कमज़ोरी के मरीज़ होते हैं या जिनके जिगर में कुछ कमज़ोरी होती है, उन लोगों को ये बहुत फ़ायदा करता है। इसमें चूँकि फाइबर है तो ये मैदा आंतों को फ़ायदे के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत हो जाती है उसे भी फ़ायदा करता है। और जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं तो फाइबर में एक बात ये होती है कि ये थोड़ा भूख को दबाता है। इसके खाने से जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती और आदमी जब कम खाएगा तो उसका वेट थोड़ा लूज़ होगा। बहुत उम्दा चीज़ है। नाशपाती को अगर आप छूकर देखें तो वो सख्त होती है, इससे ये थोड़ा नरम होता है और वो सख्त होती है। और इसको अगर आप बब्बू गोशे को देखें तो इसकी डंडी छोटी और मोटी होती है और वहीं से इसके कच्चे और पक्के होने का अंदाज़ा हो जाता है। अगर ये छूने से थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा हार्ड है तो ये बेहतरीन है खाने के लिए। नाशपाती जो होती है उस पर चित्तियाँ होती हैं और उसका जो छिलका होता है वो खुरदुरा होता है और खाने में भी वो सख्त होती है। अगर बीज देखें तो इसके बीज छोटे होते हैं, नाशपाती के बीज थोड़े बड़े होते हैं। और नाशपाती को लोग छील कर और तराश कर खाते हैं, जबकि बब्बू गोशे के मुतालिक ये कहा गया है कि इसके छिलके में फाइबर ज़्यादा होता है और इसका छिलका मुफीद है। तो सिर्फ इसको धोकर बगैर छीले ही खाना चाहिए। अगर किसी को छिलके से एलर्जी ना हो, उसके पेट में छिलका तकलीफ़ न देता हो, तो ऐसा कहा जाता है कि बब्बू गोशा जो भी टेस्ट के लिए आप मसाला वगैरह लगाना चाहें तो इसको बगैर छीले ही खाना चाहिए। जबकि नाशपाती के लिए ऐसा है तो उसको छील के खाया जाता है। नाशपाती सख्त भी होती है और ज़्यादातर लोग नाशपाती का जूस निकाल के पीना पसंद करते हैं। नेचुरल चीज़ है, नेचुरल गिफ्ट है, सब्ज़ी है, फल हैं, इनकी तरफ अपनी रग़बत को कीजिए और इनको इस्तेमाल कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। जिन फलों में विटामिन ए होता है, देखिए विटामिन ए की कमी से आपको मालूम है कि निगाह की कमज़ोरी होती है, ज़ोफ़े बसारत की शिकायत होती है जिसे बोलते हैं। तो अगर हम किसी फल या सब्ज़ी के ज़रिए विटामिन ए हासिल करते हैं तो हम आगे जाकर निगाह की कमज़ोरी से बच सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे फ़ायदे हैं, स्किन के भी फ़ायदे हैं, बालों के भी फ़ायदे हैं, सारे ही सिस्टम के फ़ायदे मौजूद हैं। किसी फल में, किसी सब्ज़ी में कुछ है, किसी फल में कुछ है, तो आप इनको अपनाइए, अपनी ज़िंदगी में दाखिल कीजिए, अपने टाइम टेबल का हिस्सा बनाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मिशन यही है कि कुदरत की दी हुई ज़िंदगी को कुदरती तरीके से चलाया जाए और कुदरती जो चीज़ें हैं उन्हीं को हम इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच।